हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और उसके सेंटेंस आज हम बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फॉर्मूला सिंपल था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के लिए है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई वी यू दे। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। पहचान मैंने बताई थी लास्ट में, ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसमें आता है खेलता है, ता है आया लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है वह। वह की इंग्लिश ही। इसमें वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। इसमें क्या काम हो रहा है? खेलना। तो खेलने की इंग्लिश आएगी प्ले। यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे एस। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट। आलिया और आयशा क्रिकेट खेलते हैं। आलिया और आयशा क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है आलिया और आयशा, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, आलिया एंड आयशा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया क्योंकि दो लोग हैं, आलिया और आयशा। अगर सिंगल नाम होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या एस लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दो लोग हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे खेलना है, खेलने की इंग्लिश प्ले। इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। आलिया एंड आयशा प्ले क्रिकेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वह मुझे पीटता है। वह, उसे, मुझे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट में। वह मुझे पीटता है। ही, सब्जेक्ट की इंग्लिश ही, वह की इंग्लिश ही। पीटता, पीटने की बीट। इसमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ही बीट्स मी। ठीक है, नेक्स्ट। पेंटर कुर्सी को पेंट करता है। पेंटर कुर्सी को पेंट करता है। द पेंटर पेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पेंट करने की इंग्लिश पेंट आएगी। ठीक है, इसमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। पेंटर कितने हैं?
एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद में कुर्सी की इंग्लिश आएगी, द पेंटर पेंट्स द चेयर। इसके बाद आता है वह मछली पकड़ता है। वह मछली पकड़ता है, वह मछली पकड़ता है। तो वह की इंग्लिश ही। काफ़ी सारे सेंटेंस में वह यूज़ हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश जिसको नहीं याद होगी, इसको जब बार बार आप सेंटेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। वह की इंग्लिश ही होती है। अगर कोई लड़की के लिए वह यूज़ हो रहा है तो उसकी इंग्लिश शी आएगी। वह मछली पकड़ता है, क्लियर है, यहाँ पर कोई मैन है, ठीक है। अगर वह मछली पकड़ती है तो यहाँ कोई गर्ल है, तो उसकी इंग्लिश शी आ जाएगी। तो वह की इंग्लिश ही, पकड़ने की कैच, यहाँ पे ES लगेगा। अगर वर्ब के लास्ट में CH या फिर O आता है तो उसके बाद ES लगाया जाता है। ही कैचेस द फिश, ठीक है। नेक्स्ट, माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। माली इसमें सब्जेक्ट है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी, द गार्डनर। पानी देने की इंग्लिश भी वाटर ही होती है। पानी की इंग्लिश भी वाटर और पानी देने की इंग्लिश भी वाटर ही होती है। द गार्डनर वाटर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S, द गार्डनर वाटर्स प्लांट्स। वह मुझे मनाता है, वह मुझे मनाता है। वह की इंग्लिश ही। वर्ब मनाना, कन्विंस, कन्विंस S लग जाएगा इसमें, कन्विंसेस, ही कन्विंसेस मी। वह मुझे मनाता है। हम बांसुरी बजाते हैं, हम बांसुरी बजाते हैं। हम की इंग्लिश वी, ठीक है। इसके बाद बजाने की, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने की इंग्लिश प्ले आती है। जैसा कि मैंने फॉर्मूले में लिखा था IVU दे, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें SES लगाने की जरूरत नहीं है। वी प्ले द फ्लूट। बांसुरी की इंग्लिश फ्लूट, FLUTE। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है वह गेहूं की कटाई करता है। वह गेहूं की कटाई करता है। वह की इंग्लिश ही। कटाई करने की हार्वेस्ट, इसमें एस जोड़ देंगे। ही हार्वेस्ट गेहूं की कटाई, द व्हीट। गेहूं को बोलते हैं व्हीट। हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं।
तो हम की इंग्लिश वी। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए ऑफर द प्रेयर्स का यूज किया जाएगा। पढ़ने के लिए यहाँ पर आएगा ऑफर। यहाँ वी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है। वी ऑफर द प्रेयर्स 5 times a day। We offer the prayers 5 times in a day। हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो। तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू। ठीक है, बर्बाद करने की वेस्ट। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया था, यू वेस्ट योर टाइम। अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम के लिए अपने की इंग्लिश योर आएगी। अगर होता वह अपना वक्त बर्बाद करता है तो वह की इंग्लिश ही, और उसमें अपने के लिए हिज लिखा जाता है। हाँ बच्चों, तो इतना समझ में आया। तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो, यू वेस्ट योर टाइम। सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है। सूरज की इंग्लिश सन। द सन निकलने की राइज। द सन राइजेस इन द ईस्ट। निकलने की राइज और पूरब में, पूरब की इंग्लिश ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम पाक कुरान की तालीमात की पैरवी करते हैं। हम पाक कुरान की तालीमात की पैरवी करते हैं। तो हम की इंग्लिश वी। पैरवी करने की इंग्लिश यहाँ फॉलो आएगा। वी फॉलो द टीचिंग्स। तालीमात मतलब शिक्षा, ज्ञान, इसको बोलेंगे टीचिंग्स। वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट, हम पवित्र गीता की शिक्षाओं का पालन करते हैं या अनुसरण करते हैं। हम पवित्र गीता की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ होली गीता। नेक्स्ट, हम नियमित तौर पर स्कूल जाते हैं। हम
नियमित तौर पर स्कूल जाते हैं। तो हम की इंग्लिश वी, जाने की इंग्लिश गो, स्कूल वी गो टू स्कूल रेगुलरली। नियमित तौर पर इसकी इंग्लिश आएगी रेगुलरली। वी गो टू स्कूल रेगुलरली। वह कॉलेज जाता है, वह कॉलेज जाती है। ही का यूज बहुत हो गया, इसलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। वह कॉलेज जाती है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश शी आएगी। शी, जाने की इंग्लिश गो। मैंने बताया था वर्ब के लास्ट में अगर ओ सी एच ये आएगा तो उसमें ई एस जोड़ा जाएगा। ऐसे ई एस जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ हम ई एस जोड़ेंगे। शी गोज टू कॉलेज। नेक्स्ट, वे कॉलेज जाते हैं, वे कॉलेज जाते हैं। दे, जाने की इंग्लिश गो। यहाँ एस या यस नहीं लगाना है। दे गो टू कॉलेज। नेक्स्ट, वह हॉकी खेलता है, वह हॉकी खेलता है। वह की इंग्लिश ही, खेलने की प्ले। इसमें एस जोड़ देंगे। ही प्लेज हॉकी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। दिवाकर कोशिश करता है, दिवाकर कोशिश करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है दिवाकर। दिवाकर कोशिश करना, कोशिश करने की, इसमें करने की इंग्लिश डू नहीं लगाना है। यहाँ कोशिश करने की ही इंग्लिश डायरेक्टली आएगी, ट्राई। दिवाकर ट्राइज, दिवाकर कोशिश करता है। नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे की इंग्लिश दे, खेलने की प्ले। क्रिकेट CRICKET, दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, वह स्कूल जाना पसंद करता है, वह स्कूल जाना पसंद करता है। इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ जाना और पसंद करना दो वर्ब यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये वह का काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वह स्कूल जाना पसंद करती है। ठीक है, शी का यूज़ करते हैं, शी। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लास्ट में काम हो रहा है उसकी इंग्लिश आएगी पसंद करना। पसंद करने की इंग्लिश लाइक भी होती है और लव भी होती है, लव। शी लव्स स्कूल जाना, टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाना पसंद करती है, शी लव्स टू गो टू स्कूल, या शी लाइक्स टू गो टू
स्कूल। नेक्स्ट, वह कपड़ों पर प्रेस या इस्त्री करना जानती है। वह कपड़ों पर इस्त्री करना जानती है। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब किसी चीज़ को जानने की बात आती है तो उसमें हाउ टू का यूज़ किया जाता है। बताता हूँ मैं आपको। वह कपड़ों पर प्रेस इस्त्री करना जानती है। वह की इंग्लिश शी, जानने की इंग्लिश नो। शी नोज, वह जानती है कपड़ों पर इस्त्री करना। हाउ टू आयरन द क्लॉथ्स, हाउ टू आयरन द क्लॉथ्स। शी नोज हाउ टू आयरन द क्लॉथ्स, वह कपड़ों पर इस्त्री करना जानती है। नेक्स्ट, आलिया उसको धोखा देती है। आलिया उसको धोखा देती है। इसमें सब्जेक्ट है आलिया, धोखा देने की, चीट। उसको, यहाँ उसको की इंग्लिश हिम भी आ सकती है और हर भी आ सकती है। अगर उसको लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो हर आएगी, अगर लड़के के लिए यूज कर रहे हैं तो हिम आएगी। आलिया चीट्स हिम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आयशा उसकी मदद करती है। आयशा उसकी मदद करती है। यहाँ सब्जेक्ट है आयशा। मदद करना, मदद करने की मालूम ही होगी, हेल्प। आयशा हेल्प्स हिम या हर। यहाँ पे उसकी मदद करती है, यहाँ पे लड़का है तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा। आयशा हेल्प्स हिम या आयशा हेल्प्स हर। ठीक है। नेक्स्ट, हम खरीदारी के लिए इस बाजार में आते हैं। हम खरीदारी के लिए इस बाजार में आते हैं। हम खरीदारी के लिए इस बाजार में आते हैं। हम की इंग्लिश वी, आने की इंग्लिश कम। अब वी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। वी कम फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग। वी कम फॉर शॉपिंग इस बाजार में, इन दिस मार्केट। हम खरीदारी के लिए इस बाजार में आते हैं। वी कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसमें सब्जेक्ट है वे। वे की इंग्लिश दे। पसंद करने की लव या लाइक। दे लाइक, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस या यस नहीं लगाया जाएगा। दे लाइक फुटबॉल खेलना, टू प्ले
इससे पहले एक सेंटेंस में मैंने बताया था जिसमें अगर दो वर्ब आते हैं तो लास्ट में जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश पहले आएगी, फिर टू लगाकर सेकंड वर्ब आएगा। इसमें दो वर्ब हो रहे हैं, खेलना और पसंद करना, ठीक है। तो दे लाइक सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश पहले आएगी, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, वे उस मैदान में हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। वे उस मैदान में हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। वे उस मैदान में हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। वे की इंग्लिश दे। हमेशा की इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद आती है, दे ऑलवेज। देखिए हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है। जैसे आयरन करना, उसको प्रेस करना आता है इस टाइप से, और दो वर्ब जिसमें यूज़ हो रहे हैं वो भी एक नया हो गया थोड़ा सा, और ये भी थोड़ा डिफरेंट है। वे उस मैदान में हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हमेशा वर्ड आया है, इसकी इंग्लिश कहाँ लिखना है वो भी आपको सीखना है, ठीक है। दे ऑलवेज प्ले, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट उस मैदान में, इन दैट फील्ड। वे उस मैदान में हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड। नेक्स्ट, कवि रूमानी कविताएं लिखता है। कवि रूमानी कविताएं लिखता है। कवि रूमानी कविताएं लिखता है। कवि की इंग्लिश द पोएट, लिखने की राइट। कवि द पोएट, लिखने की इंग्लिश राइट, उसमें एस लग गया। द पोएट राइट्स रोमांटिक पोएम्स। द पोएट राइट्स रोमांटिक पोएम्स। कवि रूमानी कविताएं लिखता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, गीतकार वास्तविक गीत लिखता है। गीतकार वास्तविक गीत लिखता है। गीतकार वास्तविक गीत लिखता है, तो गीतकार की इंग्लिश क्या आएगी? सिंगर नहीं आएगी, सिंगर हो गया गायक, गाने वाला। गीतकार जो लिखने का काम करता है, लिरिसिस्ट। द लिरिसिस्ट राइट्स वास्तविक गीत, रियलिस्टिक सॉन्ग्स। गीतकार वास्तविक गीत लिखता है। द लिरिसिस्ट राइट्स रियलिस्टिक सॉन्ग्स। नेक्स्ट, मैं विभिन्न विषयों पर लेख लिखता हूँ। मैं विभिन्न विषयों पर लेख लिखता हूँ। मैं विभिन्न विषयों पर लेख लिखता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, लिखने की राइट। आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई राइट विभिन्न विषयों पर, आई राइट एन आर्टिकल। आई राइट एन आर्टिकल ऑन
आई राइट एन आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं विभिन्न विषयों पर लेख लिखता हूँ। नेक्स्ट, मैं मधुर गीत सुनना पसंद करता हूँ। मैं मधुर गीत सुनना पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ। सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश आई। पसंद करना लाइक या लव। आई लव टू हियर मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग। आई लव टू हियर स्वीट सॉन्ग, मैं मधुर गीत सुनना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, मैं अपने माता पिता और छोटे भाई से प्यार करता हूँ। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई से प्यार करता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, प्यार करना लव। आई लव माई पेरेंट्स। आई लव माई पेरेंट्स एंड छोटा भाई एंड माई यंगर ब्रदर। आई लव माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर, मैं अपने माता पिता और छोटे भाई से प्यार करता हूँ। यहाँ अगर बड़ा भाई होता तो एल्डर ब्रदर आता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद में, मैं अन्याय के खिलाफ विरोध करना जानता हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ विरोध करना जानता हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ विरोध करना जानता हूँ। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई लिखेंगे, ठीक है। आई, जानने की इंग्लिश नो। आई नो, मैं जानता हूँ। अन्याय के खिलाफ विरोध करना, आई नो हाउ टू प्रोटेस्ट। अगेंस्ट इनजस्टिस। आई नो हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। अन्याय की इंग्लिश इनजस्टिस। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीनिंग के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ। हाउ टू प्रोटेस्ट, विरोध करना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। आई नो हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तुम झगड़ा करना पसंद करते हो। तुम झगड़ा करना पसंद करते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम, इसकी इंग्लिश यू। पसंद करना लाइक या लव। यू लाइक टू क्वारल। यू लाइक टू क्वारल, तुम झगड़ा करना पसंद करते हो। वह विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता है। वह की इंग्लिश ही, पढ़ने की रीड। He reads various kinds of books.
ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, वह विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता है। नेक्स्ट, वह संसार की यात्रा करना पसंद करती है। वह संसार की यात्रा करना पसंद करती है। तो वह की इंग्लिश यहाँ पर शी लिखेंगे, SHE, शी। पसंद करना लव या लाइक, शी लव्स टू ट्रेवल। यहाँ पर दो वर्ब यूज हो रहे हैं, पसंद करना और यात्रा करना। तो पसंद करने की इंग्लिश पहले आएगी, यात्रा करने की बाद में आएगी, उसको टू लगाकर लिखेंगे। शी लव्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वह रोजाना पुस्तकालय जाती है। वह रोजाना पुस्तकालय जाती है। तो वह के लिए शी लिखेंगे, शी पुस्तकालय जाती है, जाने की इंग्लिश गो, इसमें लगा देंगे ES। शी गोज टू लाइब्रेरी, शी गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे। वह रोजाना पुस्तकालय जाती है, शी गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे। नेक्स्ट, सेंटेंस सीखने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम वास्तविक गीत सुनना पसंद करते हैं। हम वास्तविक गीत सुनना पसंद करते हैं। We like to hear realistic songs। हम की इंग्लिश वी, पसंद करना लाइक, और यहाँ पसंद करना और सुनना, यहाँ पे दो वर्ब हैं, तो लास्ट में जो है पसंद करना उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर टू लगाकर सुनने की इंग्लिश। वी लाइक टू हियर रियलिस्टिक सॉन्ग्स, हम वास्तविक गीत सुनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, वह फुटबॉल देखना पसंद करती है। वह फुटबॉल देखना पसंद करती है। वह की इंग्लिश शी, पसंद करने की लव या लाइक, शी लव्स टू वॉच फुटबॉल। वह फुटबॉल देखना पसंद करती है, शी लव्स टू वॉच फुटबॉल। इसके बाद मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको सेंटेंस दे रहा हूं। बच्चों, होमवर्क के लिए मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, वो आपको खुद ट्राई करना है कैसे बनेंगे। वह बस से बाजार जाता है। वह बस से बाजार जाता है। बस से जाने की इंग्लिश लिखेंगे बाई बस, ठीक है। बाकी सेंटेंस में काफ़ी यूज़ हो चुके हैं वर्ब और
वह की इंग्लिश भी, वो सब आप ट्राई कीजिए। ओके। रोहित नोटबुक में लिखता है। रोहित नोटबुक में लिखता है। श्याम पार्टी में नाचता है। श्याम पार्टी में नाचता है। वो लड़के पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। वो लड़के, दोज बॉयज, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो मैंने नहीं पिछले सेंटेंस में बताया है, वो मैं हिंट्स में आपको बताता रहूँगा। ठीक है। वह अपना काम रोज़ाना करती है। विकास अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। चपरासी घंटी बजाता है। हम रात में गर्म दूध पीते हैं। दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं। वरुण रोज़ाना बाजार जाता है। मैं तुमको या मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस सिखाता हूँ। तुमकी और आपकी इंग्लिश यूं ही आएगी। ठीक है। वे ट्रेन से आगरा जाते हैं। वह बहुत बुरा व्यवहार करती है। बहुत बुरे के लिए बैडली आएगा, और व्यवहार करना बिहेव्स। इस कंपनी के व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम की वेरी हार्ड। मैं एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानता हूँ। इस टाइप का मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, आप ट्राई कीजिए कैसा बनेगा। ठीक है। एक एयर होस्टेस एरोप्लेन में अच्छे से सेवा करती है। अच्छे के लिए इससे यहाँ पर वेल आएगा। उसकी माँ पुरानी कॉमिक्स पढ़ना पसंद करती हैं। वह अपनी नोटबुक बेड के नीचे रखता है। वह मेरे नियमों का सही तरीके से या अच्छे ढंग से पालन करता है। जॉन रोज़ाना टहलने जाता है। मोहन बिना ब्रेक लिए हुए एक्सरसाइज करता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ट्राई करना है कैसे बनेंगे। ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।